बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट वीकली एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को खबरदार किया था कि आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब से ये CME ग्रुप की वजह से जो ट्रेडिंग के अंदर जो ग्लिच देखने को मिला है, तो उसके बाद बहुत सारे ब्रोकर्स के ऊपर स्प्रेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, तो जिसकी वजह से कुछ ब्रोकर्स के ऊपर ट्रेड्स लग रही थी, कुछ ब्रोकर्स के ऊपर नहीं लग रही थी। तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि आप लोगों ने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंफर्मेशन आई हैं, क्योंकि सैटरडे संडे था, मार्केट ऑफ थी, तो अभी तक तो जो कंफर्मेशन आई है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो ग्लिच है वो सॉल्व कर दिया गया है और मंडे से जो है वो आप नॉर्मली ट्रेड कर सकते हैं। बट आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होके सबसे पहले आप लोगों ने एक टेस्टिंग ट्रेड करनी है अपने ब्रोकर के ऊपर। अगर आपको ज़रा सा भी स्प्रेड हाई देखने को मिलता है तो आप अपने फॉरेन ब्रोकर से पूछें और उसको बोलें कि भाई क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो आपने खुद डिसाइड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वीक है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो हमारे पास ईयरली क्लोजिंग भी है, उसके बाद हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है, और अगर हम लोग बात करें तो वीकली स्टार्ट भी है। अब वीकली स्टार्ट के ऊपर क्या होता है कि जो जितने भी मेजर इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना आपके, तो वो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वीक के अंदर होते हैं। जैसे NFP भी है, ADP भी है। इवन खैर NFP तो नहीं होगी इस दफ़ा, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर NFP गुजरी है, तो मेरे ख्याल में अभी NFP फोरकास्ट नहीं होगी, वो नेक्स्ट मंथ के अंदर ही देखेंगे, जनवरी के अंदर 2026 के अंदर। लेकिन जो चीज़ें खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो वो अभी जो सबसे मेन पॉइंट रहेगा ना दिसंबर के अंदर, तो वो ये है कि जो रेट कट होने हैं ना फेड की तरफ से, और जो फेड डिसीजन है, फेड डिसीजन मीन के अगला फेड कौन बनेगा, तो उसके ऊपर भी बड़ा फोकस किया जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी अभी दोबारा से एक निकल के सामने आ रही है कि रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो एक नुमाइंदे ने जो है वो अमेरिका के अंदर एक दहशतगर्दी का जो मंसूबा बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने जो चीज़ें की हैं, और दोबारा से सुनने में यही आ रहा है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर जंग जो है वो दोबारा छेड़ सकता है। और अगर ये चीज़ें वैसे तो बज़ाहिर तो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो बाकी जो चीज़, एक चीज़ और भी हम लोग देख रहे थे कि USA और चाइना के ऊपर जो टैरिफ था, अभी तो उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि अभी तक मज़ीद कोई टैरिफ नहीं होगा। तो बाकी मैं चीज़ें साथ साथ ना आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि इस वीक के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने प्रॉपर ट्रेड करना है, और इस वीक के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड टेक्निकली किस तरीके से करना है। हर एक चार्ट को हम लोग प्रॉपर डीपली एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस थोड़ा लंबा होगा, बट ये है कि मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। तो चलते हैं हम लोग, अगर फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बात करें इस वीक के अंदर, जो हमारे पास अगर सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स के हवाले से बात करें ना, तो जो स्टार्ट हो रहे हैं वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। और मैं अगर यहाँ पे मंडे वाले दिन की बात करूँ तो सबसे पहला डाटा है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। ये डाटा गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर डाटा फोरकास्ट को देखें, प्रीवियस को देखें, तो जो फोरकास्ट के अंदर बता रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं। सो मे बी पॉसिबल है डाटा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डॉलर की फेवर में अभी आ रही हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन हमारे पास फेड पावल की स्पीच है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो रेट कट के हवाले से जो है वो डिस्कस हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें, सो ADP मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ADP से ही पता चलेगा कि NFP का डाटा क्या आएगा। तो जो ADP का डाटा तो बता रहे हैं, तो ये तो अच्छा खासा नेगेटिव यहाँ पे बता रहे हैं। सो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा 19K से बढ़ के भी आ सकता है, मतलब कि तकरीबन 25K या 30K तक जो है वो फोरकास्ट है। लेकिन अगर 25K या 30K भी आता है ना, तो प्रीवियस से तो कम ही होगा, एक तरीके से वो भी नेगेटिव ही होगा। लेकिन इतना सरप्राइजली नेगेटिव डाटा मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में आएगा वो उस टाइम के ऊपर उसको देखेंगे। 8 बजे हमारे पास ISM सर्विसेज PMI है, तो ये कोई इतना नॉर्मल न्यूज़ होती है, तो उसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाले दिन ये आप लोगों को पता है कि वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है। बुध वाले दिन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी होती है।
तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है ना इस दफ़ा ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, और ये भी नेगेटिव ही है, ये बात याद रखिएगा। एडीपी भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि वो कहते हैं कि भाई अगर इसका डाटा ज़्यादा मतलब नंबर्स बढ़ते हैं तो ये क्या पॉजिटिव होता है? नहीं जी, ये नेगेटिव होता है, क्योंकि बेरोज़गारी की शरह में जितना ज़्यादा इजाफा होगा वो उस मुल्क की करेंसी के लिए इतनी ज़्यादा एक नेगेटिव खबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रीवियस की बात करें तो ये 216 की है, और फोरकास्ट में अगर जो बता रहे हैं तो वो 220 की है। तो अगर 220 की आता है तो ये नेगेटिव होगा, और डॉलर जो है वो आपका डाउन होगा, और गोल्ड आपका अप जो है वो निकल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करें, फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, उसके बाद कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। सो फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वैसे तो मैं जो देख रहा था वो एनएफपी थी, लेकिन एनएफपी मैंने आपको बताया कि यूएस के शटडाउन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो अभी तक भी आगे पीछे हैं। सो मे भी पॉसिबल है कि जनवरी 2026 के अंदर चीज़ें जो है वो प्रॉपर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो अभी के लिए यही है जो मैंने आप लोगों को डेटास बताए हैं। लेकिन आपने जो मेरी जो वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को ये चीज़ बताई है ना कि ट्रेडिंग स्पेशली जब आपने करनी है ना तो बड़ा गौर व फिक्र करके करनी है, और मैं आपको ले जाता हूँ टेक्निकल चार्ट के ऊपर, वहाँ पे जाके समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करूँ ना तो ये मंथली मैंने इसलिए सिलेक्ट किया आज, क्योंकि आपको पता है कि मंथ की कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है। और जो प्रीवियस मंथ के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपने गोल्ड को सिर्फ अभी तक बाय वाली साइड पे देखना है, सेल वाली साइड पे नहीं देखना है। सो उसकी रीज़न ये भी थी, एक तो चाइना भी बहुत तेज़ी से जो गोल्ड है वो रशिया ने अपना गोल्ड बेचा, और उसके बाद चाइना ने उसको फ़ौरन ख़रीद लिया। तो चाइना मुसलसल गोल्ड को ख़रीद रहा है, तो इस वजह से भी एक वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर जो है वो गोल्ड की बाइंग अभी तक स्टेबल है। अदरवाइज़ तो इसको करेक्शन के लिए आना चाहिए था, क्योंकि ट्रंप की जितनी दफ़ा भी हुकूमत आई है तो उसके बाद गोल्ड के अंदर आप लोगों को एक मेजर फॉल जो है वो देखने को मिला है। ये रिसेंटली आप चीज़ों को देख भी सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं ना वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मंथली के हवाले से डिस्कस करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, आपने मेरा चार्ट जब भी देखा होगा ना तो उसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होता है मेरा, चाहे वो मंथली है, चाहे वीकली है, चाहे डेली है, चाहे H4 है या चाहे H1 है। मैंने अपने हर टाइम फ्रेम के लिहाज से अपना एक अलग एनालिसिस करके रखा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा H4 का एनालिसिस नहीं चल रहा है तो H1 के मुताबिक वो चीज़ें सेटल हो जाएगी, या H1 के ऊपर जाके फिर मैं M15 के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो उसमें ये होता है कि जब मूवमेंट हो रही होती है ना, आज ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब फास्ट मूवमेंट हो रही होती है तो यही एनालिसिस आपके लिए एक प्रोटेक्शन की जो ट्रेडिंग प्लान होता है ना, जो ट्रेडिंग वो आपको प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपने किस तरीके से दूसरों से अलग होकर प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करनी है, यही ट्रेडिंग प्लान होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ना, ये आप देखेंगे मेरे चार्ट के ऊपर हमेशा आपको नज़र आएगी, और मेरे चार्ट के ऊपर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान नज़र आएगा, ठीक है। अब मैंने मंथली का चार्ट अलहदा बनाया, वीकली का अलहदा है, डेली का अलहदा है, हर टाइम फ्रेम का अलहदा चार्ट बना के उसके लेवल्स वगैरह हर चीज़ आप लोगों के लिए निकाल के रखी, ताकि क्योंकि मैं अगर आपके सामने ये निकालना स्टार्ट कर दूँ ना तो हो सकता है वीडियो 1.5 से 2 घंटे की हो जाए, और 1.5-2 घंटे की वीडियो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी लोग तो भाई सीधी सी बात है नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज वाली चीज़ अगर इनको कुछ बताई जाए ना तो मेरे ख्याल में ये उस साइड में नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं जाते हैं। अच्छा, चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना प्रीवियस थोड़ा सा मंथ के हवाले से, तो जो प्रीवियस मंथ का जो लो था वो ये था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाता और ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो जाता तो प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेशन कर सकती हैं। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता भी हूँ। अब अगर हम लोग प्रीवियसली देखें ना, प्रीवियस ये था, इस कैंडल का ये हाई था, ठीक है। ये कैंडल आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अब ये एग्जांपल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और उसका लो क्या था, ये था। अब देखिए, जब तक प्राइस ने उस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया तो प्राइस ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर, अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे आप लोगों को एक रेंज बड़े टाइम फ्रेम में, ये बड़े टाइम फ्रेम की रेंज है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको इजीली क्लियर नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ना उसने यहाँ पे एक रेंज का पैटर्न बनाया था, और उसके बाद जैसे ही उसने उसका हाई ब्रेक किया तो गोल्ड की प्राइसेस में जो है वो अप साइड पे मूव जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी भी यही चीज़ है कि गोल्ड के अंदर मैं जो समझता हूँ अभी तक गोल्ड के अंदर कोई सेलिंग मौजूद नहीं है। सो थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है। वो कहाँ तक हो सकती है कि ये वाली जो क्लोजिंग है ना, जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग थी, ठीक है,
तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ तक प्राइसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। मतलब प्राइसेस अगर ज़्यादा डीप भी आती हैं, मतलब ज़्यादा डिप करती हैं यहाँ पे, तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ तक आए। और यहाँ तक आने के बाद ये लेवल आपका तकरीबन जो है वो 4000 का ही बनता है, तो यहाँ 4000 से दोबारा अगेन जो है यहाँ पे इस हाई की विक को जो है ये टैप कर सकती हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। ये मैं मंथली के अंदर बता रहा हूँ, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ना, एक चीज़ होती है कि जब भी इस तरह का एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो डेली मंथली के ऊपर हम लोग ये करते हैं कि जो वीकली कैंडल होती है, सॉरी मंथली कैंडल होती है ना, उसका प्रीवियस हाई टू प्रीवियस लो जो है वो हम लोग मार्क करके उसके अंदर फैबो लगा के, तो उसके जो लेवल्स निकल रहे होते हैं करेक्शन के, उसके मुताबिक आपको एनालिसिस बता रहे होते हैं। अब ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का जो लॉन्ग टर्म की प्रेडिक्शन निकालने का मेथड जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो मेरा मेथड है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मैं आपको वीकली, ये जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, वैसे वैसी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अभी गोल्ड के अंदर जो मैंने लेवल बताया है ना, जो आपको 4000 का लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ से आप 5000 के लिए भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, वीकली के हवाले से अगर डिस्कस करें ना, तो थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से, तो सबसे जो मेजर न्यूज़ आया था ना, जो मेरी नज़र के अंदर था, वो जो था गोल्ड के अंदर, जो आप लोगों को एक बूम नज़र आया, ये जो था, ये पूरा का पूरा एक बूम जो था, ये टैरिफ की वजह से था। जब चाइना और ये यूएस का टैरिफ स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जब ये बाकायदा इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम लोग टैरिफ जो है नहीं लगाएंगे, तो उसके प्राइसेस जो है वो दोबारा स्टेबल होना स्टार्ट होगी। मतलब कि प्राइसेस अगर आप लोग देखें, जब से ये टैरिफ वाली बात ख़त्म हुई है, जिस दिन ट्रंप ने ये बयान दिया था कि अब मजीद नो मोर टैरिफ के ऊपर, तो यहाँ पे प्राइसेस थी और यहीं से प्राइस जो है वो अच्छी खासी रिजेक्ट हुई। और यहाँ से मैंने आप लोगों को इस लेवल से बताया था कि ये प्राइसेस अगर ज़्यादा भी ड्रॉप होती हैं, तो मैक्सिमम अगर ड्रॉप हुई तो वो 50% फैबो के लेवल के हिसाब से होंगी। और ये इस लो, ये जो प्रीवियसली जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इस ब्रेकआउट से लेके, मतलब इस लो से लेके इस हाई तक अगर आप फैबो प्लॉट करेंगे, तो एग्जैक्टली प्राइस ने जो यहाँ पे ये वाला जो अपना रिट्रेसमेंट की है, या करेक्शन बोल सकते हैं, रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, तो वो प्रॉपर एग्जैक्टली 50-61 के लेवल के ऊपर से गई है। मतलब प्रॉपर एक, जिसे टेक्निकल कहते हैं ना, टेक्निकल के थ्रू जो है वो गई है। ये मैं आपको ना डेली के अंदर भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई, उसके बाद यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैंने लास्ट वीक के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि ये जो पैटर्न बना है ना, ये वाला जो पैटर्न बना है, ये वाला जो मॉर्निंग स्टार बना है, बेसिकली ये जो है ये एक बुलिश का पैटर्न है। और यहाँ से प्राइसेस जो है वो मज़ीद आप लोगों की अप जो है वो जा सकती हैं, तकरीबन जो ऑल टाइम हाई है उसको भी टेस्ट कर सकती हैं। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ये कोई दोबारा से जंग वाले मामले के ऊपर बात हुई, या किसी भी यूएस के साथ किसी भी कंट्री का रिस्क हाई हुआ, मतलब रिस्क ऑन हो गया एक तरीके से, कि मतलब कोई जंग लग जाती है, या कोई इकोनॉमी पॉलिसी, जैसे ये CME ग्रुप के अंदर जो ग्लिच आया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेडर पैनिक हो गया, गोल्ड को बाय करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारे लोगों की ट्रेड्स नहीं लग रही थी। मैं जो अक्सरियत देख रहा था ना, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है इसके अंदर, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। ये मैं वीडियो के लास्ट के अंदर आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि वो बात थोड़ी और साइड पे निकल जाएगी। अभी जो इसके लिए जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है, तो वो बाई ही है, सेल नहीं है जी। जितना डाउन आएगा इसको हम लोग इंशाल्लाह बाई वाली साइड पे देखेंगे। अभी देखिए, अब डेली की अगर हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे बात करें ना, तो डेली के अंदर अगर आप देखें, तो ये वही चीज़ है जहाँ पे ये इसका ये वाला जो लेवल था, इस लेवल से लेके इस हाई तक मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर, जो मैंने वीकली वीडियो बनाई है ना, तो उसके अंदर मैंने बताया है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे जाएंगी। अब ये लो, ये हाई, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, इस लो से लेके इस हाई तक अगर हम लोग फैबो प्लॉट करें ना, अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास कोई अलादीन का चराग तो नहीं है ना, कि मुझे पता चल जाएगा कि प्राइसेस यहाँ से रिट्रेस करें। सो इट डिपेंड, मतलब वो ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन और राइट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो कोशिश करें जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो आप अपना करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसको किसी अच्छे मेंटोर के साथ एक दफ़ा मैच ज़रूर करें कि हम क्या मेरा ये एनालिसिस ठीक है, क्या ये मेरा एनालिसिस जो है वो गलत है। तब जाके आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपने जो है वो अपना राइट एनालिसिस करना है। अच्छा, अभी ये मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जैक्टली इसने ये वाला 50-61 का लेवल जो है ये टैप किया है, और उसके बाद प्राइसेस जो है वो अब जाना स्टार्ट होगी। अब क्या हो सकता है, अब देखें ना, जो मेन चीज़ थी वो ये था कि अगर गोल्ड के अंदर जो मैं समझता हूँ एक न्यू हाई लगना है ना,
तो वो ये वाली विक जैसे ही ब्रेक होगी ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने अभी बताई है ना आप लोगों को, ये जो ऊपर का लेवल है, अब देखिए प्रॉपर एक ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बाय वाली साइड का। रिट्रेसमेंट भी अगर हम लोग देखें ना, ये रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट होती हुई नजर आ गई है। अब क्या हो सकता है, अब ये देखिए ये प्राइस यहाँ पे इसने प्रॉपर अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर ये विक ब्रेक होती है तो प्राइस दोबारा सीधा यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जाएंगी, और इस लेवल का सपोर्ट लेके तो प्राइसेस दोबारा से एक ऑल टाइम हाई जो है ये बना सकती हैं। कुछ इस तरीके से ये वाला पैटर्न इन फ्यूचर आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, कासीमोडो हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं, तो ये आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपकी मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर स्पेशली जो ये वाला जो लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देखना है। रिट्रेसमेंट हाँ हो सकती है, मे बी पॉसिबल है। जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये विक ब्रेक होती हुई नज़र नहीं आती, ये लेवल आपका 42-39 का लेवल है, अगर ये विक आप लोगों को ब्रेक होती हुई नज़र नहीं आती है तो फिर ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे इस एरिया तक जाए, और यहाँ पे दोबारा 38 का टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा ये चीज़ जो है वो इस तरीके से आप लोगों को कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, लेकिन जाना इसने बाय है। एक बात याद रखिएगा, अभी सेल वाली कहानी को नहीं है इसके अंदर। आप बोले ना कि सेल हो, मैं तो इसका सेलर हूँ ही नहीं भाई, कानों को हाथ लगाना चाहिए इसकी सेलिंग करते हुए। अच्छा, H4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम जाते हैं ना, तो वैसे वैसे पोजीशन हमें क्लियर होती जाती है कि हमें बाय करना है या सेल करना है। तो प्रीवियसली अगर देखें ना कुछ चीज़ों के हवाले से, ये वही वीक है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाला जो जोन है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ने इसको ब्रेक नहीं किया तो आपको दोबारा गोल्ड जो है वो इस एरिया के अंदर जो रेंज है ना, वो तकरीबन 42-39 से लेके 41-50 के दरमियान आप लोगों को रेंज जो है वो नज़र आ सकती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना प्रीवियसली, तो प्राइस ने क्या किया है कि ये वाला जो जोन था ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो जोन था ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे प्रॉपर इसने बाय की जो है वो एक बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद प्राइस ने जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, और कंसोलिडेशन के बाद ये दोबारा इसने टैप करने के बाद जो है वो यहाँ पे ऊपर गई है। अब चांसेस यही है कि या तो इसको ब्रेक करे, या फिर इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर दोबारा से वापस आए 41-50 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों को बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से नज़र आ सकती है। अब ये मैं पैटर्न आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सेम ऐसे नहीं होंगे। मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी होगी, क्योंकि लास्ट मंथ है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो उसके लिए आप कम्युनिटी है हमारी, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर बताता रहता हूँ, वो मैं एंड पे भी आपको बताऊँगा। ठीक है, अच्छा टाइम बड़ा शॉर्ट है, चलते हैं डेली H1 के अंदर, और H1 के बाद सीधा हम लोग शिफ्ट करेंगे M30 का एनालिसिस को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। M15 को डिस्कस करेंगे और वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुई ना, अब देखिए गोल्ड की ना एक बड़ी पुरानी आदत है कि गोल्ड जब भी ब्रेकआउट करता है ना तो उसके बाद प्रॉपर रेंज करता है, और रेंज के बाद अगेन ब्रेकआउट करता है, और अगेन ब्रेकआउट के बाद फिर अगेन क्रैश करता है। तो ये जो बंदे गोल्ड को डेली ट्रेड करते हैं या जो सालों से ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि गोल्ड की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, अभी जो नए नए लोग आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में। अब यहाँ पे देखें उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर अपना एक ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर दिया बाय वाली साइड पे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल जो है वो बना हुआ था। बहुत सारे लोग इसको बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग बोल रहे थे कि, लेकिन बुलिश फ्लैग नहीं था, ये असेंडिंग चैनल है, क्योंकि बुलिश फ्लैग इतना लंबा नहीं होता, वो छोटा सा होता है, मतलब M30 या M15 के अंदर होता है, तो वहाँ पे उसकी जो है वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ना मैं M15 के अंदर आपको ये माजरा बताऊंगा CME ग्रुप वाला, उसके ऊपर मैंने वैसे पूरी वीडियो बनाई है, जो लास्ट टाइम मैंने बनाई है, तो उसको भी लाजमी देखिएगा आप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉपर उसने अपनी एक लिक्विडिटी उठाई, और यहाँ पे ये वाला जो लेवल था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारे पास, ये वाला। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने ग्रुप के अंदर बाय भी करवाया था। तो यहाँ पे क्या था कि ये इस तरीके से अब ऊपर। अब अगर एक चीज़ देखें ना, यहाँ पे अगर पैटर्न के हिसाब से भी देखें और वैसे जर्नली भी हम लोग एक चीज़ को देखें ना, ये जो लेवल है, अब देखें मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके ना मैं आपको टू द पॉइंट 2 लेवल बताता हूँ यहाँ पे। एक तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल था जहाँ से प्रीवियसली मार्केट गई है 41-55 से, और दूसरा जिस लेवल के इसने ब्रेकआउट किया है। अब ये 2 लेवल बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गई है तो एक चांस है कि यहाँ पे प्राइस आए दोबारा, यहाँ पे इसका टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा जो है वो ये बाय
हो सकती है, ये भी बात मेरी याद रखिएगा यहाँ से। इस तरीके से एक तो जो प्रेडिक्शन है वो ये है। दूसरी प्रेडिक्शन ये है हमारे पास, अगर प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद इस लेवल को टैप करती है और यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, तो अगेन जो है वो यहाँ पे बाय हो सकते हैं। ये बीच में से ना आपने एक काम करना है, ये जो आपका असेंडिंग चैनल है ना, एक दफ़ा इसको साइड पे रख देना है, एक दफ़ा लेवल्स को ट्रेड कर लेना है आपने, क्योंकि असेंडिंग चैनल का तो ब्रेकआउट हो गया, वो खत्म भाई, उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब ये चीज़ ना मैं आपको M15 के अंदर बताता हूँ कि ये क्यों इस तरीके से मैंने इसको बोला है, ठीक है। M30 को स्किप करते हैं और चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, तो 20 मिनट से भी ऊपर हो, 25 मिनट हो गई है, तो इतनी लोग देखते नहीं है वैसे ना। तो अगर हम लोग देखें ना, देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बड़ी क्लियर कट समझनी पड़ेगी कि अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस हासिल करनी है तो भाई आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। देखिए मार्केट के अंदर जो जुमे वाले दिन जो काम हुआ है, ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल में मैंने बाकायदा अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर बताया था कि भाई आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी है, आज मार्केट स्टेबल नहीं है। अब देखिए ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आप देखें ना, ये जिनके छोटे अकाउंट्स है ना, $100-200 वाले, वो तो भाई यहाँ पे उड़ गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको तो समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। मतलब ये इवन ब्रोकर्स को चाहिए था कि हर बंदे को जो है, मतलब जिस तरीके से आप लोग अकाउंट ओपन करते हो तो उसके ऊपर ईमेल भेजते हो, तो क्लाइंट्स को आप लोगों को बाकायदा ईमेल करके बताना चाहिए था। बल्कि मेरी 1-2 ब्रोकर्स से बात भी हुई तो उन्होंने कहा नहीं जी अपनी ट्रेडिंग जो है वो आप जारी रखें। तो मैंने कहा जी नहीं, हम लोग तो नहीं जारी रख सकते। उसने कहा क्यों? मैंने कहा जी स्प्रेड इतना ज़्यादा हाई है तो भाई मेरे क्लाइंट्स क्या करेंगे, मतलब मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो बेचारे कहाँ पे जाएंगे। अब एक फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, आप एक ट्रेड ओपन करते हो, ट्रेड ओपन करते ही आपकी जो ट्रेड है वो तकरीबन $6 से $7 माइनस में चली जाती है, तो भाई आप उसको माइनस से निकालोगे कि हमारे, मतलब पहली बात तो ये कि वो तो चलेगी स्प्रेड हाई होने की वजह से माइनस के अंदर, उल्टा आपके मार्केट आपके खिलाफ जाएगी, तो वो उल्टा डबल नुकसान है। इससे बेहतर नहीं है कि नुकसान ना करें और ट्रेडिंग भी ना करें। मतलब नुकसान ना करने का सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में एडवांटेज है वो यही है कि भाई आप ट्रेड ही ना करें, ठीक है, थोड़े दिन सब्र कर जाएं, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती तब तक आप वेट करें। देखिए यहाँ पे हमारे पास ना एक बड़ा क्लियर कट पैटर्न था, ये मैंने आप लोगों को अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर बताया भी था कि ये जो पैटर्न जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद प्राइसेस जो है वो आप लोगों की अप साइड पे निकल जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न ही आप लोगों का बुलिश साइड का, अगर आप इसको गूगल वाली साइड पे जाके देखेंगे ना तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। अभी देखो इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो लेवल है, ये जो मैंने आपको याद होगा H1 के अंदर मैंने बताया, तो इसको प्रॉपर इसने टेस्ट नहीं किया अभी तक ना, ठीक है। अभी प्राइस ऊपर गई है, दोबारा नीचे आती है, इस लेवल को तकरीबन 41-4200 का लेवल है, ठीक है, 4200 का टेस्ट करती है। एक तो बाय हमारे पास ये है, हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि ये अर्ली मॉर्निंग जो है वो बाय दे जाएगा। अब दूसरी बाय हमारे पास ये कहाँ से आ रही है, एक तो ये लेवल है, दूसरा लेवल ये है कि अगर हमें 41-68 के ऊपर प्राइस मिलती है और यहाँ पे कुछ रेंज मिलती है और रेंज के बाद प्रॉपर एक पैटर्न मिलता है, तो ये जो 2 लेवल है ना, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा कोई लेवल नहीं है M15 के अंदर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक 4200 का लेवल और 41-68 का लेवल, ये 2 लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कल के लिए मेरे ख्याल में ये मुनासिब रहेंगे। बाकी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेडिंग करनी है। अब देखिए मैंने मेरे ख्याल में अपने एंड से पूरी कोशिश की है कि मंथली से लेके M15 तक आपको एनालिसिस बताया है। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग इसकी चीज़ को सीखें, क्योंकि मैं ये जो चीज़ आज आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, वो है मेरी लर्निंग, मेरा एक्सपीरियंस। और मैं अगर खुद प्रॉफिटेबल हूँ ना तो मैं तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मैं खुद लॉस में होता तो मुझे तो आज तक वो सरदर्दी होनी थी कि भाई मेरा तो लॉस हो गया, मैं वो कहाँ से पूरा करूँ, मैं लोगों को कैसे बताऊँ। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि आप लोग ना थोड़ी सी लर्निंग लेने के बाद इसमें जो है वो आपको सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज़ ये जो कोर्सेज भी करते हैं, बट मिसएडवांटेज ये है कि कोर्स करने के बाद लोग आप लोगों का प्रॉपर साथ नहीं देते। अब देखिए मार्केट है, इसके अंदर डेली नित नए पैटर्न्स, नित नई चीज़ें मैं आज तक सीख रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ नया जो है वो डेली होता है हमारे साथ। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग इसको जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आप इसके रूल्स नहीं सीखेंगे, ठीक है, जब तक आप इसकी प्रॉपर लर्निंग नहीं लेंगे तब तक कोई सक्सेस नहीं है इसके अंदर। ये चीज़ मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इस वीक के अंदर ट्रेड करनी है। तो आप लोग ना इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर किया जाए, लाइक भी करें, और आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट पसंद है
वो आप कमेंट के अंदर बताया करें कि यार हमें इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप वीडियो बना के समझा दें। कोई भी कंटेंट आप लोगों को चाहिए हो, मतलब आप लोगों को किसी स्ट्रेटजी के रिलेटेड अगर चाहिए हो, या आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो कि यार हम लोग गोल्ड के अंदर लॉस कर रहे हैं, रीजंस क्या है, आप मेरी फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बता भी रहा होता हूँ, किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जाके वो लाइव चैट के ऊपर बात करके, हमने पाकिस्तान के अंदर लाइव चैट बनाई है कि यार हमारे ट्रेडर्स जो हैं जो नुकसान कर रहे हैं तो वो थोड़े बहुत फ़ायदे में आ जाए। तो बाकी आई होप सो कि ये आप लोगों की प्यार मोहब्बत जो है वो मेरे साथ रहेगी, और इंशाल्लाह हम इसको आगे तक लाजमी लेके जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।